जब कोई पुरुष अपने भाव शरीर की ऊर्जा से मिलती जुलती स्त्री के संपर्क में आ जाता है तो उसके जीवन में क्रांति घट जाती है, उसके जीवन में संबंध घट जाता है, उसके जीवन में समस्वरता घट जाती है और उसके जीवन में वास्तविक अर्थों में प्रेम घट जाता है। स्त्री के साथ भी यही बात है, विपरीत तरह से। अपने भाव शरीर की छवि की खोज में हर व्यक्ति बेचैन है। इसीलिए तुम कहते हो ना कि हम भाव की तलाश में हैं, भावना की तलाश में हैं। तुम मिलते हो किसी से और भावनाएं जागने लगती हैं, तुम भावुक होते हो। भावुक नहीं होना है, भावनाओं को पहचानना है। जब तक इन ऊर्जा के स्रोतों को तुम नहीं जान लेते तब तक तुम भावुकता नाम की बीमारी से ग्रस्त रहोगे। भावुकता एक किस्म का रोग है और अपने आंतरिक शरीर की ऊर्जा की स्थिति को पहचान कर उस ऊर्जा की तरंग के साथ गति करना भावनाशील हो जाना है। भावनाशील व्यक्ति संवेदनशील है, भाव प्रवण है। भाव प्रवण समझते हैं? भावुक नहीं है, भाव प्रवण है। अब इन शरीरों की व्यवस्था के कारण एक और बात घटती है जिसमें दुनिया भर के स्त्री पुरुष हमेशा से जूझ रहे हैं और कोई हल दिखाई नहीं दिया। संबंध इसीलिए एक पहेली बनकर रह जाते हैं। तुम्हें लगता है ये कभी हल नहीं होगी, तो सामान्य तल पर खड़े होकर जब विचारक कहते हैं तो यही कहते हैं कि स्त्री पुरुष संबंध की पहेली कभी हल होने वाली नहीं। और ऐसे ही लोगों ने ऐसी बातें भी कह दी हैं कि स्त्री एक रहस्य है, उसे जाना नहीं जा सकता। तो विपरीत भी कह सकते हैं कि पुरुष भी एक रहस्य है, उसे जाना नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम अपने ध्यान से, अपनी साधना से अपने भीतर मुड़ जाते हो, अपने शरीर की अन्य सूक्ष्म स्थितियों का अनुभव करते हो, तो पहेली हल होने लगती है। तुम अपनी उस फ्रीक्वेंसी से मिलते जुलते व्यक्ति को अगर खोज लेते हो तो तुम शांत हो जाते हो, अन्यथा बेचैनी बनी रहती है। उसके लिए तुम्हें मौका देना होता है अपने आप को। और चूंकि स्त्री शरीर के पीछे भाव शरीर पुरुष ऊर्जा का केंद्रित रूप है, तो स्त्रियां प्रायः ज्यादा सशक्त होती हैं। वो ऊपर से जितनी नाजुक दिखाई देती हैं, जितनी कोमल दिखाई देती हैं, आंतरिक तल पर वो उतनी ही सशक्त होती हैं। इसीलिए परिस्थितियों का मुकाबला, कठिन परिस्थितियों का सामना वो जितनी सहजता से कर लेती हैं, पुरुष वैसा नहीं कर पाता। क्योंकि पुरुष का स्थूल शरीर तो कठोर है, सक्रिय है, लेकिन उसके पीछे जो भाव शरीर है वो स्त्री ऊर्जा का है। तो वो पहली छलांग तो तेज लेता है और थोड़ी ही देर में गिर जाता है। अंदर उसके एक नाजुक ढंग है। इमोशनली कोलैप्स पुरुष ज्यादा करते हैं, स्त्रियां दिखावा ज्यादा करती हैं। भावुक होने का और दिल टूटने का दिखावा स्त्रियां ज्यादा करती हैं, लेकिन दिल टूटते पुरुषों के ज्यादा है। वो एक बार टूट जाते हैं तो फिर जुड़ते नहीं, और स्त्रियां दिखावा करती हैं और जब लगता है अब काम खत्म है तो वो तुरंत फिर अपने दिल को रिप्लेस करके काम कर लेती हैं। क्योंकि ये शरीरों का अनुभव है, ये अंदर उतर कर शरीरों के अनुभव से, ये जब शरीरों के भीतर उतरेंगे तो सारे अनुभव आएंगे। और जब कोई अपने भीतर के शरीरों में उतर कर यात्रा कर लेता है तो बाहर के स्त्री पुरुषों में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। फिर संबंध बनते हैं, संबंधों में वो रोल प्ले करता है, खेलता है, लेकिन कोई पैशन नहीं। अब केवल कंपैशन शेष रहता है। पैशन टर्न्स इनटू कंपैशन। जब तक अपने आंतरिक शरीरों का अनुभव नहीं करता है, स्त्री पुरुष शरीरों की एक बेचैनी कायम रहती। उस बेचैनी को समाप्त कर, वो ऊर्जागत बेचैनी है। अब इसी प्रकार जब तुम पीछे लौटोगी और
तो तुम्हें और तथ्य दिखाई देंगे कि शरीर दो तल, पुरुष का शरीर और फिर जब तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर स्त्री का मैंने कहा तो फिर वो स्त्री शरीर आ जाता है। पुरुष में तीसरा शरीर फिर पुरुष का आ जाता है और चौथा शरीर पुरुष में स्त्री का आ जाता है, स्त्री में पुरुष का आ जाता है। तो यहां पर गतियां सूक्ष्म हो जाती हैं। तीसरा शरीर विचार शरीर है। इसीलिए पुरुषों ने जितना चिंतन किया, मनन किया, जितना दर्शन आया वो पुरुषों के माध्यम से आया, वो स्त्रियों के माध्यम से नहीं आया। जिन स्त्रियों के माध्यम से भी आता है वो इन शरीरों की अलग व्यवस्था में यात्रा करती हैं। तीसरे शरीर का विकास चिंतन और दर्शन का विकास है, सूक्ष्म शरीर का। और चौथे शरीर का विकास चमत्कारों के और रहस्यों के जगत का विकास है। जितना चमत्कारों का और रहस्यों का जगत है, जितना सिद्धियों का जगत है, वो सब मनस शरीर का, मेंटल बॉडी का है। वहीं पर कुंडलिनी गति करती है। सभ्यता में हम स्वाभाविक रूप से 3 चरण के विकास में उपलब्ध हो जाते हैं, ऊर्जा के 3 चरण। चौथे चरण का विकास कभी कभी होता है और ज्यादातर व्यक्तिगत रूप से होता है। जब चौथे चरण में सभ्यता विकसित होती है तो चारों ओर चमत्कारों का और रहस्यों का जगत सक्रिय होता है। चमत्कार बाजीगरी वाले नहीं, जीवन के मौलिक चमत्कार। विचार तुम्हारे तीसरे शरीर से गति पाता है, लेकिन उसको गति मिलती है चौथे शरीर से, मनस शरीर से, मेंटल बॉडी से। जब कोई मनस शरीर पर खड़ा हो जाता है तो उसके भीतर गुजरते हुए विचार अद्भुत और चमत्कारिक हो जाते हैं। वो वरदान या शाप देने में सक्षम हो जाता है। तो अभी तुम विचारों के उपयोग करके एक सीमा तक काम कर सकते हो। विचार केवल बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। विचार से तुम एक सीमा तक तो जाओगे, फिर ठहर जाओगे। उस विचार के पूरे उपयोग के लिए हमें साधना में, ध्यान में गहरे जाकर आगे और छलांग लेनी पड़ेगी मनस शरीर में, जहाँ पर कुंडलिनी सक्रिय होती है, और उस कुंडलिनी को एक दिशा देनी पड़ेगी। उस मनस शरीर पर जिसकी वो कुंडलिनी जागृत होती है, फिर वो विचारों का ठीक ठीक उपयोग करता है। अगर केवल तीसरे शरीर पर विचार की बहुत सक्रियता कर दी जाए तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा। इसीलिए अधिकतर चिंतक विक्षिप्त हो गए। ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी कि वो विक्षिप्त हो गए। उनको ध्यान के माध्यम से चौथे शरीर में छलांग लेनी थी, अपनी सोई हुई दैवीय ऊर्जा को गति देनी थी, तब तीसरा शरीर संतुलन में आता। सभ्यताओं में भी ऐसा होता है। कुछ सभ्यताएं भौतिक शरीर के विकास तक रुक जाती हैं, कुछ सभ्यताएं भाव शरीर के विकास तक रुक जाती हैं, और कुछ सभ्यताएं विचार शरीर तक आकर रुक जाती हैं।